विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन रहा। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री कौन? इनके सामने ऑप्शन रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। और यू वेरी गुड, सब अच्छे हैं? खाना पीना खा कर आए हैं? तो चलिए आज के इस शो में हम लोग क्या करने वाले हैं, केबीसी खेलने वाले हैं। मतलब जैसा कि आप गेम का ये रूल है कि इस गेम में 3 राउंड है, ठीक है। पहले राउंड में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक मतलब जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके यहाँ पे हॉट सीट लगा हुआ है, बच्चे आप प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे हॉट सीट लगा हुआ है। तो हॉट सीट पर आने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस कॉन्टेस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट किए हैं। अगर आप सही जवाब देते हो, जितना फास्ट देते हो, क्या करोगे, उस हॉट सीट पर पहुंचोगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर महाराज जी हैं, उस पर प्रश्न आएंगे आपको और देख करके उसका जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक सही होगा, ठीक है। अब आते हैं गेम के रूल समझाते हैं। तो गेम के रूल में कितने राउंड है? 3 राउंड। कितने राउंड? 3 राउंड। पहले राउंड में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें तीनों का अगर आप जवाब दे देते हो तो पहले राउंड के लिए आप जीतते हो एक अच्छा वाला पेंसिल, मिल जाएगा आपको एक पेंसिल, अगर तीनों सवाल का आंसर सही देते हो। दूसरा राउंड 4 क्वेश्चन से होगा, अगर उसका जवाब सही देते हो 4, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। एक राउंड में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। 5 में से अगर 5 का जवाब देते हो तो आप तो पेंसिल ऑलरेडी ये जीत चुके होते हो, ये वाला। उसके साथ साथ एक कॉपी जीतोगे, ठीक है। इसके बाद होगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में फिर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर उसमें जीत जाते हो तो उसके साथ आप लोग को मिलेंगे रबर कटर पेंसिल और कॉपी। रबर कटर पेंसिल और कॉपी, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो सपोज कि फर्स्ट राउंड में अगर आप सही करते हो, सेकेंड राउंड में क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो, तो गलती आंसर नहीं चुनना है। अगर आप कंफर्म हो कि आंसर उसका सही है तो अभी आंसर को चुनना है, अन्यथा उसको क्या करना है कि हमको क्यूब कर जाना है। तो क्या बोलोगे? आई वांट टू क्यूब गेम, ठीक है। मतलब आगे मैं खेलना नहीं चाहता हूं। अगर गलती दे दोगे तो तुम जो प्राइज जीते रहोगे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में गलती करते हो तो फर्स्ट राउंड वाला जो प्राइज होगा वो गलत, वो आपका नहीं जाएगा, वो मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड राउंड में कर देते हो तो फिर क्या होगा, सेकेंड राउंड का खत्म होगा, फर्स्ट राउंड का मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे तो आप लोग तैयार हो? अच्छा एक चीज और, 1 लाख लाइफ लाइन भी है। लाइफ लाइन सिर्फ एक है। लाइफ लाइन मतलब समझते हो क्या है? जैसे कि अगर क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है, ठीक है, तो एक ये पार्टिसिपेंट से, जितने भी पार्टिसिपेंट किए हैं इसमें आपके दोस्त लोग, वो सारे लोग से एक बार आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए, ठीक है। किसी से भी तुमको जिससे मन है उससे आप पूछ सकते हो। आर यू रेडी? अगर जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो एक लाइफ लाइन आपको मिलता है, और वो है ऑडियंस पोल, इसको बोला जाता है। ऑडियंस से आप पूछ सकते हो। सब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर सही जवाब आप लोग देते हैं तो आप लोग को क्या करना है? वेरी गुड, वेरी गुड। गेम को प्रारंभ किया जाए। एक बार सब लोग क्लैपिंग कर लो, सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये है हमारा हॉट सीट। देखिए यहाँ पे स्कूल के नाम के साथ है हॉट सीट, मतलब केबीसी कौन बनेगा चैंपियन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ले जा सकता है इस हॉट सीट पर। देखते हैं कौन पहले हाथ उठाता है, ठीक है। हम इसी में से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। चलो जल्दी से ध्यान से सुनना, फास्ट उठाना हाथ। भोर का तारा किसे कहा जाता है? पहले तो ये उठाया। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। इसके लिए क्लैपिंग करो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो चलिए सर, ये है मिस्टर पंचम कुमार, और इसका ये सही जवाब दे देता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? एक बार फिर से बता दीजिए आप। शुक्र को। वेरी गुड, सही है। तो आपको क्या होगा कि अब आपको यहाँ हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया है, ठीक है। आपका जो भी प्रश्न आएंगे इस सब में इस कंप्यूटर महाराज में आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे बता रहे हैं, जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें से 4 प्रश्न 4 ऑप्शन होंगे। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही जवाब लगता होगा उसमें से उसको चुनना होगा, ठीक है। ठीक है ना मिस्टर पंचम कुमार? वेरी गुड। क्लैपिंग एक बार कर दीजिए। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच करके?
हॉट सीट पर। पहले तो अपना परिचय आप दीजिए। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में। तो आपके पापा का नाम बताइए। श्री सुनील बेटा। ये क्वेश्चन दिया गया था कल याद करने के लिए। आप इसको याद करने के लिए क्या क्या किए, कैसे कब कब याद किए? रात को और सुबह याद किए। अच्छा, सारा क्वेश्चन आप रेडी कर लिए हैं? सब चीज कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जवाब दे दोगे? चलिए रेडी हैं आप? ठीक है, तो ये है मिस्टर पंचम कुमार और ये केबीसी अब स्टार्ट होता है। तो गेम को प्रारंभ किया जाए, गेम को प्रारंभ किया जाए। क्लैपिंग। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको गेम का रूल बता देते हैं। इसमें 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पहला राउंड में आप सही जवाब दे देते हो तो आपको फर्स्ट राउंड क्रॉस करोगे तो आपको 1 पेंसिल मिलेगा। इसके बाद सेकेंड राउंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 5 प्रश्न का जवाब दे देते हो तो आपको पेंसिल भी मिलेगा और 1 कॉपी भी मिलेगा। इसके बाद आता है थर्ड राउंड। ठीक है, थर्ड राउंड अगर मिलता है तो उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर उसका सही सब जवाब दे देते हो तो उसमें क्या मिलेगा? रबर, कटर, पेंसिल और कॉपी भी मिल जाएगा। गेम का रूल समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपको जहाँ आंसर का पता नहीं होगा, तो जो प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे कि वहाँ एक लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हो। बच्चे साइलेंट रहें, लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लाइफलाइन क्या है कि अगर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप अपने ऑडियंस से, अपने जो भी पार्टिसिपेंट किए हैं, जो भी यहाँ पे हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई सर भी हैं, कोई भी टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे। वो यहाँ जो भी हैं आपके दोस्त हैं, सारे लोग से पूछ सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको एक लाइफलाइन भी मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम है ऑडियंस पोल। समझ में आ रहा है? इसके बाद लाइफलाइन अगर यूज कर लेते हो आप, कहीं भी लाइफलाइन यूज कर सकते हो। राउंड नंबर 1 में, राउंड नंबर 2 में, राउंड नंबर 3 में, कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो आप रेडी हैं? समझ में आ गया सारा चीज? प्रारंभ किया जाए। तो चलिए गेम को प्रारंभ किया जाए। तो आपका पहला राउंड शुरू होता है और आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये होगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रगान किसने लिखा है? ऑप्शन है आपके 4। ठीक है, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? रविंद्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल सही जवाब। क्लैपिंग, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ये आपके क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। ऑप्शन है आपके जिराफ, हाथी, बाघ या चीता? जिराफ, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आपका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है और ये फर्स्ट राउंड का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको आप बता देते हो तो आपको जीतने का पहला अवसर मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 नवंबर या 14 फरवरी? 15 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अब आप फर्स्ट राउंड के लिए विजेता हो गए हैं और आपको मिलते हैं 1 पेंसिल। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए। ये आप जीत चुके हैं 1 पेंसिल, आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे। चलिए, तो दूसरा राउंड शुरू किया जाता है। लेने से पहले कुछ आपसे बात कर लेते हैं। दूसरा राउंड स्टार्ट होने से पहले आप ये बताइए, जो भी प्रश्न आपको स्कूल में तैयार करवाए गए थे वो तो आपको यहाँ लिखवाए नहीं गए थे? नहीं लिखवाए गए थे? ऐसे नहीं करना, नो सर यस सर बोलना है। लिखवाए तो नहीं गए थे? तो आप अपने प्रश्न को सब ये सारा चीज कैसे तैयार किए? आप अपना बताइए, कैसे तैयार किए? मोबाइल में आप भेजे थे तो उतार के अपनी कॉपी में लिख लिया। मोबाइल आपके पास रहता है कि आपके पापा पास? किन से मोबाइल मांगे आप? अपने भैया से। अपने भैया से मांगे, उसमें सारा प्रश्न भेजा हुआ था, आप निकाल करके लिख करके कॉपी में याद किए? बिल्कुल सही है। तो अच्छा, और बताइए, जो केबीसी हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या है? कौन बनेगा चैंपियन? कौन बनेगा चैंपियन? है यहाँ केबीसी जो हम लोग बना रहे हैं, खेल रहे हैं, कौन बनेगा चैंपियन। यहाँ से आप अगर आपको जीतते हैं यहाँ से, तो आपको ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वाला जो केबीसी है, जो अमिताभ बच्चन दिखलाता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जा सकते हैं आप क्या? क्योंकि उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें भी सारा यही रूल होता है, कंप्यूटर महाराज पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑडियंस होते हैं चारों तरफ, जिस तरह से ऑडियंस है। हाँ, इधर देखिए ऑडियंस, इधर भी है, आपके बच्चे उधर भी हैं, ये सारे ऑडियंस हैं।
तो वहाँ भी ऑडियंस होते हैं, वहाँ भी लाइफ लाइन मिलते हैं और वहाँ भी यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ खेल के जीत जाएंगे तो वहाँ आपको इन फ्यूचर कभी भी, इन भविष्य में जब आप 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के भी हो जाओगे, पढ़ाई खत्म कर लोगे, तो वहाँ के लिए तैयारी करोगे? हाँ, तो अब यह सर नो सर में जवाब देना है। वहाँ जाना पसंद करोगे? अच्छा, केबीसी आप देखते हो? केबीसी कभी देखे हो? नो देखे। अच्छा, नहीं देखे हैं तो देखा करिएगा, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड राउंड स्टार्ट, प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन नहीं है, समझिए। सेकेंड राउंड में 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसका अगर सही जवाब देते हो तो आपको तुरंत आपको मिलेंगे यहाँ पे एक कॉपी और एक पेंसिल, तो आप लिख चुके हो। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में एक भी प्रश्न का जवाब गलती देते हो तो आप फर्स्ट राउंड भी हार जाओगे, वो पेंसिल वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। ये रूल है गेम का, ठीक है ना। रूल आपको एक्सेप्ट है ना? ठीक। अगर जो चीज़ का आंसर पता नहीं होगा, लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो दूसरे राउंड का पहला क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन ये रहा, रतौंधी, बेरी, चर्म रोग या कोरोना। बेरी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा, सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब में, झारखंड में, उड़ीसा में, कोणार्क में या फिर राजस्थान में। एक बार फिर से क्वेश्चन आपको दोहरा देते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा, मतलब कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में या पंजाब में या राजस्थान में या झारखंड में। ऑडियंस बोल ले सकते हैं, लाइफ लाइन में। अगर आपको नहीं पता होगा तो पहले आप स्क्रीन पर देख करके सोच लेंगे आंसर सब चीज। नहीं पता है, ऑडियंस बोल लेंगे आप। चलिए, ऑडियंस पोल ये लेंगे तो कंप्यूटर महाराज ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल यहाँ प्रस्तुत किया जाए। चलिए, ऑडियंस पोल आपके हैं। अगर किन्हीं को, अगर किन से आप पूछना चाहते हैं प्रश्न, ये इसका आंसर जिनको पता होगा उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर ऑडियंस को भी बता सकते हैं। इनको करके यहाँ नहीं, एक ही बार पूछना है और आपका आंसर पाने के लिए आपका समय अब शुरू होता है। 1 मिनट का समय रहेगा। पूछ लीजिए। क्वेश्चन, चलिए, ऑडियंस को पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन फिर से बोला जा रहा है, कंप्यूटर पर ये आएगा, आप देख करके मुझे इनको बता देंगे, ठीक है। आप इनको जितवा सकते हैं एक कॉपी, ठीक है, और अगर आप हरवा दिए तो उनका पेंसिल भी चला जाएगा। आपको विश्वास है कि सही जवाब दे देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके ये है, कोणार्क, राजस्थान, पंजाब या झारखंड। आपको क्या लगा था कि इनको बुलाया? ये तो आपको क्या लगा था? अमित पर इतना कैसे विश्वास था आपको? चलिए, इनसे पूछा जाए सर, इनको दिखाया जाए। अमित पर आपको कैसे भरोसा था कि अमित से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता देगा? ये तो आपका आंसर पता है? हाँ, नहीं पता। देखिए, आपको इतना विश्वास कैसे था कि आंसर ही बता देंगे? अब इन्हीं को आप क्यों चुने? मिस लोग यहाँ पे, सर लोग थे, हम तो मान लीजिए नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिस थे। आप मिस से क्यों नहीं पूछे? पीछे उतना सारा ऑडियंस पीछे उतने सारे ऑडियंस थे, आपको अमित को ही क्यों चुने? आप अमित को ही क्यों चुने बताइए? अमित पर कैसे भरोसा था कि ये अमित हमारा आंसर दे देगा? बताइए। आप चलिए, गेम को ऐसा करते हैं, गेम अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार ऐसा होता है कि अगर ऑडियंस पोल आपका गलत जवाब दे देते हैं, क्योंकि आपका ऑडियंस पोल था, आपको लाइफलाइन जो मिला था वो आप गंवा दिए, और ये आपका ऑडियंस भी उसका जवाब नहीं दे पाए। तो गेम के रूल के हिसाब से ये गेम को यहीं समाप्त किया जाता है, और आपको जो प्राइज मिला था वो प्राइज फिर से ये टीम को, केबीसी टीम को वापस मिल जाता है। तो आप इसके लिए क्या करना चाहिए? आप
नाराज हैं कि खुश, या फिर आगे और भी मौका देखेंगे? तो अब अभी बहुत सारे केबीसी का शो चलते रहेगा, तो अगला बार क्या करना चाहेंगे आप? कैसा है, खुश भी महसूस कर रहे हैं, नाराजगी महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नाराजगी कि आपका फ्रेंड नहीं जवाब दे पाए, और आपका जो फ्रेंड जीते थे आप बड़ी मेहनत से, वो आपको वापस लिया जा रहा है। लेकिन इसके बदले कोई बात नहीं, 2 टॉफी आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि आप सही खेले। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, खड़े हो जाइए। चलिए ये आपका अमित कुमार सही जवाब नहीं दे पाया, और आपको जो जीता हो प्रश्न, जो प्राइज था, ये वापस लिया जाता है केबीसी टीम। ठीक है, तो चलिए अपनी जगह पर चलिए, गो क्लैपिंग। देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं, जल्दी से हाथ उठाएंगे। तुम्हारे स्वर, अच्छा जो आप इसमें आ गए हैं वो नहीं आ सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो आ चुके हैं। चलिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जल्दी से, जिनको पता है हाथ उठाइए। सबसे पहले तो अजीत उठा दिया है। चलिए उसका सही जवाब आप क्या होगा बताइए? 8। वेरी गुड, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, बिल्कुल सही जवाब। चलिए यहाँ पे खड़े हो जाइए, पहले आपका इंटरव्यू होगा। आपको यहाँ पहुँचकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए आप अपने हॉट सीट पर विराजिए, बैठिए अपने हॉट सीट पर। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए, कौन क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है? जी हाँ, क्लास 4 में पढ़ते हैं आप। चलिए ठीक है, अजीत कुमार है, क्लास 4 में पढ़ते हैं। और आपको सबसे पहले बता दें कि इस हॉट सीट पर आया है, तो एक बार फिर से हम आपको कानून बताते हैं, का नियम, जो रूल्स हैं इस केबीसी का। सबसे पहले तो केबीसी यहाँ जो अमित सर खिलाते हैं, मतलब जो अमिताभ बच्चन सर खिलाते हैं, वो वाला यहाँ केबीसी नहीं है। वहाँ केबीसी होता है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ करोड़पति कोई बनने वाला नहीं है। क्या यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? चैंपियन। क्या बनने वाले हैं? चैंपियन। तो यहाँ पे रहेगा केबीसी का मतलब है कौन बनेगा चैंपियन। और इस गेम का रूल बताते हैं, पहला बताते हैं कि 3 राउंड इसमें होंगे। ठीक है, बात मत करिए ऑडियंस, बात मत करिए। 3 राउंड में, पहले राउंड में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों का सही जवाब देते हो तो आप एक जीतते हो केबीसी टीम की तरफ से एक पेंसिल। ठीक है, और अगर दूसरा राउंड इसके बाद स्टार्ट होता है, दूसरे राउंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 5 प्रश्न का सही जवाब दे देते हो तो आपको मिलेगा एक ये भी मिलेगा और एक कॉपी भी मिलेगा। इसके बाद थर्ड राउंड आएंगे, थर्ड राउंड में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सही जवाब देते हो तो रबर कटर, पेंसिल और एक कॉपी भी मिलेगा। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं कि अगर आपको एक लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम मतलब कि अगर आपको जिसका आंसर पता नहीं होगा, वो राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 किसी में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसका आंसर नहीं पता होगा यहाँ किसी भी से, मतलब किसी से भी, दैट मीन्स कि आपके ऑडियंस हैं, टीचर्स हैं, हम नहीं बताएंगे, बस बाकी सारे जिसको आपको विश्वास लग रहा होगा उनसे आप जवाब ले सकते हैं, उनको यहाँ बुला करके। समझ में आ गया? तो गेम को शुरू किया जाए। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ये कंप्यूटर महाराज बताएंगे, इसका इस पर क्वेश्चन आएंगे, आप यहाँ देख करके और आंसर बताएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है ना, शुरुआत करें। तो चलिए, पहला राउंड का पहला प्रश्न ये रहा। ऑप्शन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपके ऑप्शन हैं 29, 28, 24 या 25। 28 राज्य, बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। बिल्कुल सही जवाब। पहला राउंड का पहला क्वेश्चन था। पहला राउंड का दूसरा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान अभी प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर राहुल गांधी। श्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। राउंड का आखिरी प्रश्न ये रहा। पहला राउंड का आखिरी प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी, पहला राउंड का ये तीसरा प्रश्न ये रहा, आखिरी प्रश्न। आप अगर इसका सही जवाब देते हो तो आपको ये पेंसिल मिल सकता है। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, आपके ऑप्शन हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या हेमंत सोरेन। श्री रामनाथ कोविंद, बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। बिल्कुल सही जवाब। तो आप ये पहले राउंड में जीत जाते हैं और बड़े ध्यान से खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। तो आप पहले राउंड में जीत गए हैं पेंसिल, आपको ये पेंसिल केबीसी टीम की तरफ से मिला। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब।
अब आपको एक बार थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। अब आप ये बताइए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तो आपको पहले स्कूल में नहीं लिखवाया गया था, आपको घर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था डिजिटली। तो ये बताइए आप उसका तैयारी कैसे किए, आप उसका तैयारी कैसे किए बताइए। सारे प्रश्नों आप कॉपी पर लिखे? हाँ, तो फिर कैसे याद किए, कहाँ से मांगे, कैसे किए? अपना कहानी बताइए जल्दी से। हम बताइए फिर से। दूसरा से मैंने किसको से मोबाइल मांगे? हाँ, पंचम के मोबाइल से आप मांगे और वहाँ से लिखे। और याद कब कब किया? सुबह याद किए थे? बिल्कुल, मतलब सही। हाँ, शाम को भी याद किए थे। ठीक है, ठीक है। तो पहला राउंड आप क्रॉस कर चुके हैं। अब फिर से बता देते हैं कि आपके पास एक ही अभी एक लाइफ लाइन अभी बचा हुआ है। अब ये दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। रेडी हैं आप? चलिए, तो दूसरा राउंड का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? आपके ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शुक्र या चंद्रमा। पृथ्वी, बिल्कुल सही जवाब। ये 2 प्रश्न का आंसर आप दे चुके हैं। और ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर बताता है। 26 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब। आवाज में जो भी आंसर देंगे आप आवाज में। 3 प्रश्न हो चुके हैं। कस के बोलो जितना सर के आवाज। बच्चे साइलेंट, अरे साइलेंट। आप अब थोड़ा रुकेंगे। 3 प्रश्न का सही जवाब दे दिए, एक बार फिर याद करा देते हैं। आपके पास एक अभी लाइफ लाइन बचा हुआ है। अगर आप 2 प्रश्न का आंसर सही दे देते हैं तो आप एक जीतेंगे पेंसिल के साथ साथ कॉपी। ठीक है, तो लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता होगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारा आकाश किस रंग का है? आपसे बिना ऑप्शन दिए हुए नीला सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बिना ऑप्शन दिए हुए सही जवाब। ये 5वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिना ऑप्शन के क्लैपिंग। तो आप लिखते हैं एक कॉपी। तो केबीसी की टीम की तरफ से आप अभी जीत जाते हैं एक कॉपी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही जवाब। पकड़िए। अब आपको एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पे रख लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। एक बार फिर से क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे आप लोग। हाँ, गुड गुड। टाइम से करिए, जवान। आपको फिर से एक बार बताते हैं। दूसरा राउंड आप क्रॉस कर चुके हैं। अब तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तीसरे राउंड में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बचा हुआ है। आप लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तीसरे राउंड में जीतते हैं तो आपको बताया गया है कि क्या मिलेगा। और अगर आप अभी हार जाते हैं तीसरा राउंड, अगर गलती से जवाब दे देते हो या फिर अगर चाहते हो कि हम क्यूट करना चाहते हो, तो तुमको आंसर पता नहीं होगा, तो लाइफ लाइन का अगर चला जाएगा लाइफ लाइन। अगर चाहते हो कि क्यूट करना चाहते हो, मतलब गेम नहीं खेलना चाहते हो, तब पर भी आप 2 चीज़ जीत रहे हैं। और अगर गलत जवाब दे दोगे तो फिर वो 2 में से एक चीज़ ले लिया जाएगा। ठीक है, कॉपी ले लिया जाएगा, आप केवल पेंसिल जीतोगे। तो चलिए, तीसरे राउंड का पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। जी, क्या जवाब दिए? हम फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को। सानिया मिर्जा के बारे में नाम सुने हैं? सानिया मिर्जा को, सानिया मिर्जा का नाम सुने हैं आप? वो किस खेल से संबंधित है, मतलब कौन सी खेल खेलती है? बैडमिंटन, आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो आपके पास एक ऑडियंस पोल से लिख सकते हैं आप।
लेकिन गलत जवाब नहीं देंगे। अगर आपको कंफर्म होगा कि वही आंसर सही होगा, इसके बाद ही आंसर देंगे, अन्यथा आपके पास एक ऑडियंस पोल है, हम बार बार बता रहे हैं, आप ऑडियंस पोल ले सकते हैं। चलिए अब समय समाप्त होता है, आपको आंसर नहीं मिलेगा, फिर से जल्दी जल्दी करिए। क्रिकेट, ये बिल्कुल गलत जवाब है, बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, गलत जवाब हो गया। आपके पास ऑडियंस पोल है। ऑडियंस आप लोग बताइए। टेनिस, मतलब सानिया मिर्जा जो थी वो टेनिस से थी, ये आपका गलत जवाब दे दी। टेनिस वाली सानिया मिर्जा गाना नहीं सुन रही। हाँ, तो आप तो जीते थे लेकिन फिर भी हार गए, तो क्या करें जाए। गेम के अनुसार, नियम के अनुसार आपसे क्या करें, खड़े हो जाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना फिर भी सही खेले हैं। आपके दृष्टिकोण से क्या करा जाता है, ये तो कॉपी वापस लिया जाता है। लेकिन फिर भी एक पेंसिल ये जीतते हैं, तो आपको ये पेंसिल दिया जा रहा है, ठीक है। अगले बार से अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। चलिए जो आ सकते हैं हॉट सीट पर, चलिए सर स्टार्ट। ये अंतिम है, अंतिम पड़ाव है अभी। जो आप सही जवाब देते हो, जो 20 में से आप वहां भी पहुंच सकते हो हॉट सीट पर, ठीक है। तो ये अंतिम बार है, ठीक है ना। देखते हैं कौन सही जवाब, जो कंटेस्ट भाग ले लिए हैं वो भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं इस बार, ठीक ना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हॉट सीट पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, केवल सही जवाब दे दो सही है। चलिए तो आपका क्वेश्चन से जल्दी से बताएंगे। हमारा भारत देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं केबीसी में वहाँ, और ये भी कर चुके हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन जाते हैं। आप खड़े हो जाइए, जल्दी से बताइए। चलिए व्हाट्सएप पर जाने का मौका मिलता है। सेलेस्टिंग में क्लैपिंग क्लैपिंग। प्रथम बार है ना इसलिए। हाँ कोई बात नहीं। चलिए सृष्टि कुमारी, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे लोग, आपको हम बता दें कि बच्चे लोग थोड़ा सा हॉपलेस हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है केबीसी, और बहुत अच्छे लोगों को यहाँ पे आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ये तो बच्चे हैं। और दूसरी बात कि कंप्यूटर के सामने और भी कैमरा के सामने फेस कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है, और बच्चों को इतना निखारा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही करा जा रहा है। क्योंकि कहीं भी अगर इनको फेस करना हो, किसी के प्रति अगर इंटरव्यू देना हो, कहीं अपनी बातों को रखना हो, तो ये कभी भी घबराएंगे नहीं। ऑडियंस डोंट टॉक, ये घबराएंगे नहीं, खुल करके अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये केबीसी के माध्यम से बहुत सारे इन लोगों को आंतरिक जो विकास है उसको किया जा रहा है। तो चलिए आप हॉट सीट पर आ गई हैं, आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है। तो आपको गेम के माध्यम से, आपको गेम का सारा रूल पता है, गेम का रूल पता है ना। तो चलिए आपका फर्स्ट राउंड का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपका ऑप्शन है स्ट्रिप, फीमर, रीढ़ की हड्डी, या इनमें से कोई नहीं। फीमर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपके दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से प्रश्न पूछते हैं, और आपके पास ऑडियंस पोल है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपका आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो आप ऑडियंस पोल ले सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही जवाब। आपका तीसरा प्रश्न ये रहा। कुंभ का मेला कितने साल बाद आयोजित की जाती है। बिल्कुल सही जवाब, बिना ऑप्शन दिए हुए बिल्कुल सही जवाब, 12 साल बाद किया जाता है। चलिए कुंभ मेला के बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट राउंड तो आप जीत चुकी हैं और आपको मिलते हैं एक पेंसिल, ठीक है, बिल्कुल सही, पकड़िए, रख लीजिए। फर्स्ट राउंड आपको बता दें, कुंभ मेला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कुंभ मेला के बारे में आपको कुछ आइडिया है।
कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, 12 साल बाद आयोजित की जाती है, तो कहाँ ये लगता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुंभ मेला में पिछले साल गए थे, ये बता। तो कुंभ मेला के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे अपने पेरेंट्स से, ठीक है। चलिए दूसरा राउंड प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। दूसरे राउंड में फिर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक बार फिर बताते हैं आपके पास लाइफ लाइन है, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आप लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगे। चलिए तो दूसरा राउंड का पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा या इनमें से कोई नहीं। बिल गेट्स, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो ये राउंड नंबर 2 का पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। अब 4 क्वेश्चन बाकी है। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी पक्षी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है हिमिंग बर्ड, गौरैया, तोता या इनमें से कोई नहीं। हिमिंग बर्ड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा हमको ये बताइए, 2 क्वेश्चन का आंसर आप दे दी, 2 क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे दी, 3 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। आप ये सारे प्रश्नों को कैसे आप तैयार किए? स्कूल में तो कराया नहीं गया था, लेकिन स्कूल के माध्यम से आपको व्हाट्सअप डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा गया था आपके मोबाइल में, व्हाट्सअप ग्रुप पे। तो आप कैसे करें? इसमें किसका भागीदारी रहा? आप जल्दी बताइए। मम्मी का रहा, पापा का रहा? क्या मम्मी का मतलब कैसे रहा? कैसे रहा बताइए। मम्मी से मोबाइल मांग कैसे 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 करिए आप, जैसे जैसे करिए बताइए। मम्मी याद करवाई थी, बिल्कुल। हाँ, सारे पेरेंट्स मेरा यही अपील है और एक संदेश भी है कि देखिए आज हम लोग 21वीं सदी में हैं और जो भी प्रश्न को भेजा जाता है स्कूल के परिवार के माध्यम से, तो आप बच्चे को याद करवाएं, बच्चे को कॉपी में लिखवाएं और याद करवाएं। जैसे कि हम लोग KBC का जो यहाँ शो कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे संदेश है। पहली संदेश तो ये है कि बच्चे लोग में जो झिझक है कैमरा फेस करने का, कंप्यूटर के सामने बैठने का, वो समाप्त होंगी। दूसरा है कि बच्चे में आदत होंगी कि हमें अगले बार से ज़्यादा क्वेश्चन याद करना है, याद करने की प्रवृत्ति जो होगी वो बहुत ज़्यादा जागृत होगी। तीसरा होगा कि इसमें पेरेंट्स भी जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे लोग की पढ़ाई में, जिससे बच्चे लोग का पढ़ाई का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आज है रविवार है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम हर रविवार को विद्यालय परिवार के माध्यम से एक आयोजन करते हैं जिससे बच्चे लोग को प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। जैसे कि पिछले बार आप देखे होंगे कि बिंदी लगा मुझे सजाओ था, घड़ा मटका फोड़ो था और बैलून वाला था, तो आप ये सारा देते हैं। दूसरी आज हमारा संडे है तो आज हम लोग KBC शो कर रहे हैं और इधर क्राफ्ट वगैरह बनाने के बारे हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग क्राफ्ट बनाए हैं जो हम आपको वीडियोज में अगले वीडियोज में दिखाएंगे। क्राफ्ट बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए हैं। तो चलिए गेम को आगे प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको अगर आंसर नहीं पता होगा ऑडियंस बोल रहे हैं, गलत जवाब नहीं देने हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, अगर क्वेश्चन पता नहीं होगा तो ऑडियंस को ले सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप क्यूट कर सकते हैं। मतलब गेम को क्यूट करना मतलब कि आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी पहले सोच लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देख करके कि आपका आंसर पता है कि नहीं। आपको आंसर नहीं पता है? हाँ हाँ, लाइफ लाइन, वेरी कूल, सही जवाब। लाइफ लाइन ये लेंगी सृष्टि कुमारी, लाइफ लाइन लेंगी। रुकिए कंप्यूटर महाराज, थोड़ा सा रुक जाइए, आप आंसर अभी नहीं देना है। लाइफ लाइन है तो आप किन से लाइफ लाइन का प्रयोग करना चाहेंगे? संध्या मिस भी बता सकती हैं, इधर ऑडियंस भी हैं, तो आप जिनसे जवाब चाहेंगे संध्या मिस आइए। अभी रुकिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई बात नहीं, लीजिए। तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है सृष्टि, जैसे कि सेकंड राउंड के लिए खेल रही है, चौथा प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इनके सामने ऑप्शन रखा गया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब अगर आपको मालूम है तो आप इनको बता सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। हाँ, तो संध्या में ये क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए और ये बहुत होशियारी पूर्वक ये पंचम कुमार था, अपना दोस्त पर विश्वास करके पूछा और उसका जो प्राइज जीता था वो भी प्राइज केबीसी टीम को मिल गई। तो बड़ा ही ये दिमाग लगाई कि हम मिस से पूछेंगे, क्योंकि मिस गलत जवाब नहीं दे सकती है। तो ये पंचम को भी ऐसा करना चाहिए था। चार क्वेश्चन हो गए हैं। पांचवा क्वेश्चन का आंसर बहुत सही सोच समझ कर देना है, क्योंकि आपके पास लाइफलाइन नहीं है। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो अभी भी आप क्वेश्चन को क्यूट कर सकती हैं, अभी भी पेंसिल जीत रही हैं आप। और नहीं तो गलत जवाब देंगे तो पेंसिल वापस ले लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन सेकेंड राउंड का। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका देश जो है उसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब। आप लोग अच्छा, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। और इसके लिए इधर से सृष्टि को मिलता है एक कॉपी और, बिल्कुल पकड़िए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा गेम आगे बढ़ रहे हैं। और थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर से आपको बता दें, आप अभी भी पेंसिल और कॉपी जीत रही है, ठीक है, लेकर के जा सकती हैं यहाँ से। लेकिन अगर थर्ड राउंड में, अगर आप फिर से बता दें, थर्ड राउंड में अगर एक भी क्वेश्चन का जवाब, उसमें ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक भी क्वेश्चन का जवाब गलती देती है तो आपसे वो कॉपी वापस ले लिया जाएगा और पेंसिल भर दिया जाएगा। और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा, और अगर आप क्यूट करना चाहती है गेम तो आप क्यूट करके दोनों चीज़ें जा सकती है, ठीक है, अगर आप नहीं खेलना। लेकिन अगर खेलना चाहती है आगे तो आप जीत सकती हैं रबर कटर, एक और पेंसिल जीत सकती हैं और रबर कटर जीत सकती हैं। चलिए, थर्ड राउंड के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। क्यूट, आप क्यूट करना चाहिए। अच्छा, ये सृष्टि कुमारी जो है, सृष्टि गुप्ता, ये गेम को क्यूट करना चाहती है क्योंकि इनको आंसर पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर महाराज को ये सही जवाब, ऑडियंस को भी चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आपका था कि भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किनको पता ऑडियंस में? ऑडियंस, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किनको पता है? आप जवाब दे सकते हैं। खड़े होइए, इधर आइए। हाँ, अब बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अपनी जगह बैठिए। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका सही जवाब था। और आप देती तो आप शायद जीत सकती थी, आगे खेलना चाह रही थी। लेकिन गेम को अभी नहीं किया जाता है समाप्त, और ये सृष्टि जीत जाती है सेकेंड राउंड। इनको मिलता है, खड़े हो जाइए सृष्टि, एक कॉपी मिलता है और एक पेंसिल मिलता है, ये केबीसी की टीम की तरफ से। चलिए, पकड़िए। चलिए, यहाँ पे देखिए। सृष्टि से पूछना चाहता हूँ कि आपको केबीसी खेलकर कैसा लगा, कैसा महसूस किया? आप तो प्राइज जीती हो। चलिए, बताइए आप। अच्छा लगा। हाँ, आवाज़ में थोड़ा बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर केबीसी रोज संडे को होगा तो और भी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। देखिए, ये लड़की बोलने से थोड़ा सा हिचकिचा रही है, लेकिन फिर भी ये सारे गेम के माध्यम से क्या हो रहा है कि ये लोग का डर जो हो रहा है, क्वेश्चन जब याद करने का तरीका जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो हर बार संडे को इसका कहना है कि अगर ऐसा कराया जाता है तो हम लोग प्राइज जीत सकते हैं और भी प्रश्नों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है, क्लैपिंग। चलिए, पंचम कुमार आ जाइए। हाँ, आपको कैसा लगा ये गेम को खेल करके? आप बताइए अपना मंतव्य। बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसे भी रोज रविवार को होगा तब बहुत अच्छा लगेगा।
ऐसे भी प्राइवेट प्रश्न याद करके जीतेंगे। तो आप और भी मतलब ऐसा जीत सकते हैं। आपको अच्छा लगा? चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्लैपिंग क्लैपिंग। चलिए अपने सीट पर बैठिए। चलिए अजीत कुमार आ जाइए। चलिए आप अपना बताइए कि आपको केबीसी खेल कर कैसा लगा। हमको अच्छा लगा, सामने देखिए। हमको अच्छा लगा। संडे को बिल्कुल सही। ये प्राइज जीत गए हैं आप लोग। तो हर बार केबीसी ऐसा ही होगा जिसमें आप लोग प्राइज जीत सकते हैं। और आप लोग भी, आप लोग आज कुछ नहीं बोल रहे थे जरूर, आप लोग को भी क्वेश्चन मिला था ना, तो आप लोग भी याद कर सकते थे। यानी इससे साफ समझ में आता है आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर पे आपको पेरेंट्स जो होते हैं पढ़ाते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल में जितनी ध्यान दिया जाता है और पेरेंट्स भी अगर उसके 10% भी जब आप ध्यान देंगे ना, तो बच्चा बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्कूल में तो पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, लेकिन पेरेंट्स से भी मेरा अपील है कि घर पे बच्चों लोग को आदत डालिए, घर पे बैठ के पढ़ने में आदत डालिए। उनको क्या सवाल मिला है प्रतिदिन, तो मैं कहता हूँ कि कॉपी जांच करिए। इससे समझ में आता है कि यहाँ के शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग कॉपी में क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। तो कभी गार्जियन अपना कॉपी जाँच करते नहीं है। अपील है कॉपी जरूर जाँच करें।